अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानती है। यह वो कुख्यात इलाका है जहां सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज अचानक बिना किसी चेतावनी या डिस्ट्रेस कॉल के नीले आसमान और गहरे समंदर में हमेशा के लिए समा गए। कहा जाता है कि इस इलाके से गुजरने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते और जो कुछ गिने चुने लोग बचकर निकल पाए उनकी कहानियां होश उड़ा देने वाली हैं। वे अजीबोगरीब धुंध, आसमान में नाचती रहस्यमयी रोशनियों और अचानक काम करना बंद कर चुके कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करते हैं। कुछ तो समय के थम जाने या तेजी से गुजर जाने का भी दावा करते हैं, मानो उन्होंने किसी दूसरी दुनिया की झलक देख ली हो। तो आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल का सच? क्या इन घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, जैसे कि मीथेन गैस का रिसाव या कोई अनोखी चुंबकीय शक्ति, या फिर ये कहानियां किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे, एलियंस या किसी अज्ञात समुद्री शक्ति की ओर इशारा करती हैं? यह एक ऐसा राज है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और आम लोगों को उलझा रखा है और आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और रहस्यमयी समुद्री इलाकों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र समुद्री यात्रियों और पायलट्स के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। इसकी 3 काल्पनिक सीमाएं हैं: मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको। इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने पर समुद्र में एक विशाल त्रिकोण बनता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। मियामी अमेरिका का एक प्रमुख बंदरगाह और पर्यटन स्थल है, जहां से कई ऐतिहासिक समुद्री यात्राएं शुरू हुईं। बरमूडा ब्रिटिश द्वीप अपने गुलाबी रेत वाले समुद्र तटों और रहस्यमयी समुद्री घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। प्यूर्टो रिको कैरिबियन का खूबसूरत द्वीप इस त्रिकोण का तीसरा सिरा है। इस इलाके से होकर दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग और फ्लाइट रूट्स गुजरते हैं, लेकिन इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस दर्ज की गई हैं। जहाज, प्लेन और लोग सब अचानक गायब हो जाते हैं। नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कंपास और मैप्स यहां अक्सर फेल हो जाते हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यहां के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी आ जाती है, जिससे दिशा भ्रम हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इस इलाके में वाकई कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है? यही सवाल इसे दुनिया का सबसे चर्चित और डरावना समुद्री क्षेत्र बनाता है। 9 मार्च 1918 यूएसएस साइक्लॉप्स अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा ईंधन जहाज बाल्टीमोर से रियो डे जनेरो के लिए रवाना हुआ। यह जहाज 167 मीटर लंबा था और भारी मात्रा में मैंगनीज अयस्क ले जा रहा था, जो युद्ध के लिए बेहद जरूरी था। जहाज पर 309 लोग सवार थे, नाविक, अधिकारी और कुछ यात्री। सभी अपने घर लौटने की उम्मीद में थे। साइक्लॉप्स का क्रू अनुभवी था और जहाज को सुरक्षित माना जाता था। लेकिन जब साइक्लॉप्स बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमयी पानी में पहुंचा तो वह अचानक गायब हो गया। न कोई एसओएस सिग्नल, न कोई चेतावनी, जैसे समंदर ने उसे निगल लिया हो। अमेरिकी नौसेना ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया। दर्जनों जहाज और विमान लगाए गए, लेकिन साइक्लॉप्स या उसके क्रू का कोई सुराग नहीं मिला। न मलबा, न तेल का धब्बा, कुछ भी नहीं। कई थ्योरीज सामने आई। क्या जहाज तूफान में डूब गया या मैंगनीज अयस्क के कारण असंतुलन हुआ? कुछ लोग सैबोटाज या दुश्मन की साजिश की भी बात करते हैं, लेकिन आज तक साइक्लॉप्स का रहस्य अनसुलझा है। 309 परिवार आज भी अपने प्रियजनों की याद में जी रहे हैं। यूएसएस साइक्लॉप्स की गुमशुदगी बरमूडा ट्रायंगल के सबसे बड़े और दर्दनाक रहस्यों में से एक है। 5 दिसंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिकी नौसेना के 5 एवेंजर बॉम्बर प्लेन्स फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइट 19 कहा जाता था। मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह उड़ान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने वाली थी। उड़ान के लगभग 90 मिनट बाद फ्लाइट लीडर की घबराई हुई आवाज रेडियो पर आई। उन्होंने बताया कि उनके दोनों कंपास खराब हो गए हैं और वे अपनी दिशा खो चुके हैं। हम रास्ता भटक गए हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, कंपास काम नहीं कर रहा। कंट्रोल टावर के साथ उनका संपर्क लगातार कमजोर होता गया और फिर भारी स्टैटिक के बीच पूरी तरह टूट गया। तुरंत एक बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न कोई मलबा, न तेल का रिसाव। वो 5 प्लेन्स और 14 पायलट्स जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। लेकिन ये रहस्य और भी गहरा हो गया। फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गया। टेकोनफ के कुछ ही देर बाद उसका भी संपर्क टूट गया और वो कभी वापस नहीं आया। एक ही दिन में 6 विमान और 27 लोग बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गए।
साल 1948 में एक DC-3 पैसेंजर प्लेन जिसका नाम था NC-ACR-2 32 लोगों को लेकर पुर्तो रिको से मायामी जा रहा था। मौसम साफ था और मायामी से सिर्फ 50 मील दूर पायलट ने रेडियो पर अपनी लोकेशन बताई, लेकिन इसके बाद प्लेन और उसमें सवार सभी लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। कोई मलबा नहीं मिला, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, वो बस हवा में घुल गया। फिर 1961 में अमेरिकी नौसेना की न्यूक्लियर सबमरीन USS स्कॉर्पियन अटलांटिक महासागर में रहस्यमयी ढंग से डूब गई। इस हादसे में 99 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। कई महीनों की खोज के बाद इसका मलबा समुद्र की सतह से 3000 मीटर नीचे मिला। इसके डूबने का असली कारण आज भी एक राज है। और फिर 1970 की वो अविश्वसनीय घटना जब ब्रूस गर्नन नाम के एक अनुभवी पायलट ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि वो एक अजीब सुरंग जैसे बादल में घिर गए, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहा। उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए। जब वो उस भंवर से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में 100 मील का सफर तय कर चुके थे। उनका दावा था कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में सबसे चर्चित है यहां पाई जाने वाली मैग्नेटिक एनोमली। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आमतौर पर स्थिर रहता है, जिससे कंपास हमेशा उत्तर दिशा दिखाता है, लेकिन इस क्षेत्र में कंपास अचानक गलत दिशा दिखाने लगता है। कंपास एक साधारण चुंबकीय सुई से बना होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर इशारा करता है, लेकिन जब मैग्नेटिक एनोमली होती है तो यह सुई भ्रमित हो जाती है और गलत दिशा दिखाती है। कई नाविकों और पायलट्स ने बताया है कि उनके कंपास ने अचानक घूमना शुरू कर दिया, जिससे वे रास्ता भटक गए। 19वीं सदी के कई जहाजों के कप्तानों ने लॉगबुक में लिखा कि बरमूडा ट्रायंगल के पास उनके नेविगेशन उपकरण अचानक फेल हो गए। हाल के वर्षों में भी पायलट्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स ने चेतावनी दिए बिना काम करना बंद कर दिया। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और समुद्री सर्वे के जरिए इस क्षेत्र में चुंबकीय असामान्यताओं की पुष्टि की है, लेकिन इसका कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। क्या यह पृथ्वी के कोर में बदलाव है या कोई और रहस्यमयी शक्ति? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। बरमूडा ट्रायंगल में मौसम का मिजाज पल भर में बदल सकता है। एक पल सूरज चमक रहा होता है और अगले ही पल आसमान में काले बादल घिर आते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां अचानक 100 फीट तक ऊंची रोग वेव्स उठ सकती हैं। ये विशाल लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि बड़े से बड़ा जहाज भी पलक झपकते ही डूब सकता है। कई जहाजों और विमानों के गायब होने के पीछे मौसम की यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रोग वेव्स को जिम्मेदार माना जाता है। 1978 में एक मालवाहक जहाज के कप्तान ने बताया कि कैसे अचानक आई एक विशाल लहर ने उनके जहाज को लगभग पलट दिया था, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। मौसम वैज्ञानिक सोफिस्टिकेटेड रडार और सैटेलाइट्स की मदद से इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र तल के नीचे बड़ी मात्रा में मेथेन हाइड्रेट जमा है। यह एक बर्फ जैसी ठोस गैस है जो समुद्र की गहराई में दबाव और ठंडक के कारण बनी रहती है। जब समुद्र के नीचे भूकंप या तापमान में बदलाव आता है तो यह मेथेन हाइड्रेट टूटकर गैस के बुलबुले बनाता है जो तेजी से ऊपर उठते हैं। इन बुलबुलों के कारण पानी की घनता यानी बॉयंसी अचानक कम हो जाती है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि अगर पानी की बॉयंसी कम हो जाए तो बड़े से बड़ा जहाज भी अचानक डूब सकता है। कुछ प्रयोगशालाओं में मिनिएचर जहाजों को मेथेन बुलबुलों वाले पानी में रखकर यह सिद्ध किया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में हुई कई रहस्यमयी दुर्घटनाओं के पीछे मेथेन गैस का अचानक रिलीज होना एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि अब तक कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह थ्योरी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में सबसे चर्चित और रोमांचक थ्योरी है एलियंस और यूएफओस का संबंध। दशकों से कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में समुद्र के ऊपर रहस्यमयी रोशनियां और उड़ती हुई अजीब आकृतियां देखी हैं। 1960 के दशक में एक जहाज के क्रू ने बताया कि उन्होंने आसमान में अचानक तेज नीली रोशनी देखी जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। कुछ गवाहों ने बताया कि उनके जहाज या प्लेन के पास उड़ती हुई चमकदार गोल आकृतियां देखी गईं और कई बार उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। अमेरिकी सरकार ने भी इन घटनाओं की जांच की है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसी जांचों में यूएफओ साइटिंग्स को गंभीरता से लिया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पॉप कल्चर में भी बरमूडा ट्रायंगल को एलियंस के बेस के रूप में दिखाया गया है।
फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में इसे दूसरी दुनिया का दरवाजा बताया गया। हालांकि वैज्ञानिक इन दावों को संदेह की नजर से देखते हैं, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं और गवाहियों ने इस थ्योरी को और भी रोमांचक बना दिया है। क्या सच में एलियंस का कोई राज छुपा है या यह सिर्फ इंसानी कल्पना है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक टाइम ट्रैवल या वर्म होल का पोर्टल हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें किसी दूसरी दुनिया या समय में ले जाता है। कई कहानियों में बताया गया है कि जहाज और प्लेन्स अचानक गायब हो जाते हैं, मानो वे समय या स्थान में फिसल गए हों। कुछ पायलट्स ने दावा किया है कि उन्होंने वहां अजीब सुरंग जैसी बादल या इलेक्ट्रॉनिक फॉग देखी, जिसमें घुसने के बाद उनके इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए और समय का एहसास बदल गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल और टाइम ट्रैवल फिलहाल सिर्फ थ्योरी हैं, इनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाएं लोगों की कल्पना को उड़ान देती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये घटनाएं सिर्फ नेविगेशनल एरर या मौसम की वजह से होती हैं, जबकि दूसरे मानते हैं कि शायद यहां कोई अनदेखी प्राकृतिक शक्ति काम कर रही है। सच चाहे जो भी हो, टाइम ट्रैवल और वर्म होल की थ्योरी ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को और भी रहस्यमयी बना दिया है। आज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से हजारों जहाज और प्लेन्स गुजरते हैं, लेकिन सब गायब नहीं होते। रहस्य सिर्फ कुछ घटनाओं से जुड़ा है। क्या यह सब नेचुरल रीजंस हैं या बर्म्यूडा ट्रायंगल में सचमुच किसी दूसरी दुनिया का रास्ता छिपा है? दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह समुद्र का खेल है या एलियंस का राज? आपको क्या लगता है, बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली सच क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।